नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखे हुए होंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम आपके स्टेट में, उत्तराखंड में जो भी एग्जाम आ रहे हैं उसके ओरिएंटेशन में, उसके ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, उसके कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं और बात इस कंटेक्स्ट में कर रहे हैं कि कैसे आप इन एग्जाम्स की तैयारी कम समय में बहुत अच्छे से अच्छी इफिशिएंसी के साथ कर सके। ठीक, पीछे हमने कुछ लेक्चरर्स के एग्जाम के रिगार्डिंग बात की, उसकी स्क्रीनिंग के रिगार्डिंग बात की। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट जो पेपर है वो है लोअर पीसीएस का, जिसकी टेंटेटिव डेट्स आप सभी लोग जानते हैं 11 मई 2025 है। इस दिन आपका प्रीलिम्स होना है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस तरीके से अपने सिलेबस को कवर करें कि प्रीलिम्स के साथ हमारा मैक्सिमम पोर्शंस मेंस का भी क्या हो जाए, कवर हो जाए। लेकिन प्रीलिम्स को कम समय में ग्रिप करने में, पकड़ने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका होता है पीआईक्यूज का, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। जो प्रश्न जिस क्षेत्र से पिछले कुछ समय से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस क्षेत्र से आगे और किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से हम अपनी तैयारी को बड़ा अच्छा बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप सभी लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप सभी लोग द एकलव्य आईएएस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप सभी लोग ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, पहले तो अगर आप देहरादून में हैं तो आप सभी लोग इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी एग्जाम ओरिएंटेड डिटेल्स है वो इंस्टीट्यूट में मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप लोग देहरादून से दूर रहते हैं या फिर देहरादून में भी बिजी रहते हैं तो नीचे कुछ कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन पर डिटेल्स जाने के लिए कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग दूर रहते हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस द एकलव्य आईएएस का एक ऐप है हमारा, उस पर होती है। आप ऑनलाइन अपनी तैयारी को बड़े अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2021 में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, मतलब कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, भंग तो नहीं कर सकते हम, लेकिन कैन बी एबोलिश्ड, मतलब हम जड़ से किसी चीज को हटा सकते हैं लेकिन चलते 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 आधे में नहीं रोक सकते। यह क्वेश्चन है कि इन चारों में से किसको हम चलते चलते नहीं रोक सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जड़ से क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, एबोलिश कर सकते हैं। तो लोकसभा तो होगा नहीं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा नहीं क्योंकि दोनों भंग हो सकती हैं। ठीक है, राज्यसभा होगा क्या, राज्यसभा को आप भंग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात, लेकिन आप एबोलिश कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, एबोलिश भी नहीं कर सकते। हमारे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है और केशवानंद भारती केस के अनुसार हम जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, वो संविधान में बदलाव कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं, चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब राज्य की विधान परिषदें। ठीक है, राज्य विधान परिषद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, द क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट रिक्वायर्स, जरूरत होती है द अप्रूवल ऑफ, कौन करता है। ठीक, ये क्वेश्चन बड़ा आसान बन जाएगा हमारे लिए अगर हमारे कंसेप्ट थोड़ा सा भी क्या है, क्लियर है। हम यहां पर गलती क्या करेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है कहां, स्टेट में, राज्य में, तो हम कहीं जल्दीबाजी में यहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ना करके आना, क्योंकि ये गलत है। ये बड़े बड़े अधिकार सारे किसके पास होते हैं, भारत की संसद के पास होते हैं, पार्लियामेंट के पास होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है क्वेश्चंस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, अ रेजोल्यूशन टू क्रिएट और एबोलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट बी पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा है। ठीक,
क्यों? अभी हमने पार्लियामेंट कहा, अभी हम यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें किसी राज्य में कुछ बदलाव करने हैं तो हमें उस राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, विधानसभा होती है, वहां से क्या करना पड़ता है? उसे अप्रूवल दिलाना पड़ता है, वहां से भी पास कराना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने बहुमत से, ठीक है, कितने बहुमत से? 3/4 बहुमत होता है क्या? हमने कभी पॉलिटी में 3/4 मेजोरिटी पढ़ा है कि 2/3 मेजोरिटी पढ़ा है? तो हमने 2/3 मेजोरिटी पढ़ा है, 2/3 बहुमत, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? ऑप्शन बी, ठीक है, बी आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम अगर जल्दीबाजी में है तो हम आराम से गलत कर सकते हैं। द राज्यसभा हैज फिक्स्ड टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? तो हम जल्दीबाजी में सीधा सीधा 6 करके आ जाएंगे कि भाई लोकसभा 5 साल के लिए होती है, राज्यसभा 6 साल के लिए होती है। तो क्या सही आंसर है? नहीं, गलत आंसर है। ये क्या होती है? एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है, परमानेंट बॉडी है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। अभी हमने आगे पढ़ा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, आंसर है हमारे पास स्थायी निकाय है, परमानेंट बॉडी है। अब है हमारे पास कोरम, एक शब्द आता है कोरम, मतलब कि अगर क्लास में एक भी बच्चा आया तो क्लास लग जाएगी, क्लास शुरू हो जाएगी। एक बच्चा क्या हो गया? कोरम। एटलीस्ट एक बच्चा तो होना चाहिए जिसके कारण क्या हो सके? क्लास शुरू हो सके। तो यही है राज्यसभा में कोरम, कि एटलीस्ट कितने लोग आने चाहिए कि राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो सके, ठीक है, राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो सके। तो कितना है? जितने मेंबर्स हैं उनका अगर 1/10 लोग आ गए तो राज्यसभा की कार्यवाही क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर दीजिएगा, ठीक। आंसर है आपके पास क्या? सी, 1/10। नेक्स्ट, अभी पीआई को पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स जुडिशरी कैन इश्यू टू प्रिवेंट अ पर्सन फॉर होल्डिंग पोजिशन विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू? मतलब किसी इंसान के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उसने वो काम कर दिया, तो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पूछेगा तो किस रिट के अंदर उसको पूछेगा कि भाई तुम ये काम करने वाले हो कौन, ठीक है। तो किसके अंदर पूछता है? क्यों वो रंटो अधिकार परीक्षा, क्या अधिकार है भैया, ठीक है। तो ये आंसर है आपके पास, ठीक, क्यों वो रंटो। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर हमने पूरा नहीं पढ़ा क्वेश्चन ध्यान से तो हम आराम से आते हुए भी गलत कर लेंगे। कैसे? कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट, ठीक, क्योंकि रिट इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को भी होती है और हाई कोर्ट को भी होती है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत होती है और हाई कोर्ट को 226 के तहत होती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत होती है, पूछ रखा है मैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, आर्टिकल 32 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है, विच रिट इज डिस्क्राइब्ड एज अ रेमेडी अवेलेबल व्हेन अ पर्सन इज रॉन्गफुली, मतलब रिस्ट्रेन। अगर किसी इंसान को अनीति के तहत क्या किया गया है, जब किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोका जाता है, तो कौन सी रिट से पूछती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कि भाई ये कैसे कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बेसिकली क्या होता है कि अगर सपोज मुझे जेल हो गई किसी भी मुद्दे पर, ठीक है, मेरे को जेल हो गई, मुझे कारावास होता है, अभी पुलिस ने मुझे पकड़ा हुआ है, चाहे मैं पुलिस कस्टडी में हूं चाहे मैं जुडिशियल कस्टडी में हूं, तो क्या करना पड़ता है? सशरीर, शरीर के साथ 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने, किसी न्यायालय के सामने इनको क्या करना पड़ता है? प्रेजेंट करना पड़ता है, उपस्थित करना पड़ता है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबस कॉर्पस, ठीक है, प्रत्यक्ष तो करो। इसीलिए आपने देखा होगा जनरली क्या होता है कि कभी भी ये पुलिस पकड़ती है वो सैटरडे को पकड़ती है,
सैटरडे या फिर फ्राइडे शाम को, सैटरडे शाम को पकड़ती है क्योंकि संडे तो बंद होता है, ठीक है, तो यही कारण है। ठीक ठीक, आंसर हो जाएगा आपके पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डज द रिट ऑफ प्रोहिबिशन एम टू अचीव। प्रोहिबिशन का क्या मतलब हो जाता है भाई, निषेधाज्ञा का क्या मतलब, निषेध आज्ञा मतलब, निषेध मतलब किसी को रोकना, आज्ञा रोकने के लिए आज्ञा देना। तो इन चारों ऑप्शंस में रोकने के लिए आज्ञा क्या है, ये निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले में कार्यवाही करने पर रोकना, रोकना, ठीक है। हमने कहा निषेध मतलब होता है रोकना, तो हम समझ सकते हैं कि सपोज किसी लोअर कोर्ट ने किसी एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी, ठीक है, या फिर अपने जो दायरा है उससे बाहर कोई सजा सुना दी, तो फिर हायर कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, बोलेगी कि भैया नहीं रुको, किस रिट के तहत, प्रोहिबिशन, कि भैया रुक जाओ, ये तुम्हारी अथॉरिटी का काम नहीं है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, बी। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, विच कोर्ट हैज वाइडर रिट जुरिस्डिक्शन इन इंडिया। किसके पास है, किसके पास बड़ा क्षेत्र है रिट वाले मामले में, किसका क्षेत्राधिकार बड़ा है। अच्छा, हम लोग भावुक होकर सीधा लिख लेंगे भाई सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, नहीं, आंसर है आपके पास हाई कोर्ट। क्यों, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट बहुत बिजी है फंडामेंटल राइट्स को लेके, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हम देखते हैं आर्टिकल 32 के तहत अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है वो कहां पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। ठीक, तो रिट के मामले में, ठीक, किसकी पावर ज्यादा होगी, हाई कोर्ट की पावर ज्यादा होती है, ठीक है, ऑप्शन है आपके पास बी, उच्च न्यायालय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका PYQ आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी मतलब चलाने वाला, प्रोसेस करने वाला, ठीक है, तो इनमें से कौन सी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तो नहीं है, ठीक, जॉइंट स्टॉक कंपनी बिल्कुल नहीं है, ठीक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नहीं है, प्राइवेट है, सेबी, सेबी सही आंसर है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटिंग बॉडी है, ठीक है, जो रेगुलेट करने का काम करती है, ठीक, आंसर है आपके पास डी। अब क्वेश्चन बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड। तो यहां पर एक बेसिक कंसेप्ट है संवैधानिक निकाय और संवैधिक निकाय, ठीक, संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो बेसिकली क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, मेंशन की गई है, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने के लिए मिल जाती है, जैसे हमने फाइनेंस कमीशन देखा, वित्त आयोग आर्टिकल 280, इलेक्शन कमीशन देखा हमने, चुनाव आयोग आर्टिकल 324 मेंशन है, तो इसीलिए इन्हें कहा हमने क्या, संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक। पर यहां पर क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन चेंज हो गया, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है मेंशन वो क्या, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में एक और बॉडी आती है जिसको कहते हैं हम स्टैट्यूटरी बॉडी, संवैधिक निकाय, वो क्या है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, विच बॉडी रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेट याद करो 1 जनवरी 2015 में बनी थी, ये बनी थी, ठीक है, ठीक। तो कौन था, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग को किसने रिप्लेस किया था, नीति आयोग ने, ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने इससे पहले देखा था कि 2 क्वेश्चन आ गए थे ऐसे ही, ठीक, कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब GST किस अनुच्छेद में है। अगर अनुच्छेद में है तो इसका क्या मतलब है कि एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, ठीक है। तो किस में है, ऑप्शन आएगा आपके पास बी, 279A में मेंशन किया गया, किसे, GST को। परसों की जो वीडियो थी, इससे पहले की जो वीडियो थी, उसमें हमने देखा क्या, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा GST जोड़ा गया, तो कौन से जोड़ा गया, 101 101 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया, ठीक।
103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा हमने ईडब्ल्यूएस देखा, जिसका बिल था 124वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक, ये बिल था, ये एक्ट था, ये जीएसटी था। क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से ये पहले भी देखा हमने और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन? वित्त आयोग का काम इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक, संघ और राज्यों के बीच करों का वितरण करना। ठीक है, सही सा लग रहा है। राज्यों को सहायता अनुदान का आवंटन करना। ठीक है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आर्थिक नीतियों का निर्माण करना और राज्यों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब नीतियां पॉलिसीज के वित्त आयोग बनाएगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा वित्त आयोग का काम नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, आर्थिक नीतियों का निर्माण। आर्थिक नीतियों का निर्माण फाइनेंस कमीशन नहीं करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछ लिया गया तो हम हो सकता है कि हम गलत करके आए क्योंकि हमें आइडिया ना हो। ठीक, हमने पिछली बार देखा था कि कैग से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक, सरकार के वित्तीय लेन देन, ठीक है, में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय जिम्मेदार है? तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी बजट अलॉट होता है, तो फाइनेंस की बात आई, वित्तीय लेन देन। ठीक, तो बजट अलॉट होता है, जिस डिपार्टमेंट के लिए बजट अलॉट किया गया है वहां लगा नहीं लगा, ये देखने का काम किसका है? कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, कैग का काम है। ठीक है, तो कैग करता है ये सब काम। अब ये रिपोर्ट देता है किसको? हमने पिछली बार ही देखा था, प्रेसिडेंट जी को, और प्रेसिडेंट जी के पास इतना समय नहीं कि वो 800 पन्ने की रिपोर्ट पढ़ ले, तो इस 800 पन्ने की रिपोर्ट को 20 पन्ने की रिपोर्ट बनाने का काम किसका है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको कहते हैं हम लोक लेखा समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी है। तो कितने फैक्ट हमने एक साथ ऐड कर दिए। तो अगर हम इस तरीके से अपनी तैयारी को करते हैं तो हम कम समय में अपनी तैयारी को बड़े अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप वहां पर कॉल करके इन डिटेल्स को ले सकते हैं। देहरादून में अगर आप लोग हैं तो एक बार इंस्टीट्यूट विजिट मस्ट कीजिए, आ जाइए, ताकि आपको 1-to-1 सारी डिटेल्स पता चले। ठीक, अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं और देहरादून में नहीं है, देहरादून से दूर है, तो आपको द एकलव्य आईएएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रही है। ठीक, तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप पता कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आपको ऐसे ही किसी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।